दोस्तों, अमेरिका में चुनाव नजदीक है। अमेरिकी चुनाव में किसकी जीत से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। रिपब्लिकन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 अक्टूबर 2024 को पेनिसिल्वेनिया में हुई एक रैली में डेमोक्रेटिक पद की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की वीडियो दिखाते हुए दिखे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। नाटकीय घटनाक्रमों से भरे इस चुनाव को कई विश्लेषक दुनिया पर दूरगामी असर डालने वाला मान रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार चुनाव जीत चुके हैं और एक बार हार चुके हैं और अब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर जब चुनावी रेस जोर पकड़ रही थी तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मीदवार थे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर उठते सवालों के बीच उन्होंने अपने दावेदारी से हटने का निर्णय लिया। कौन सा उम्मीदवार भारत के नजरिए से बेहतर साबित हो सकता है? भारत में बैठे किसी व्यक्ति पर उन चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? साथ ही मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का इन चुनाव नतीजों पर क्या असर हो सकता है और वहां रहने वाले भारतीयों के लिए इन चुनाव का क्या मायने हैं? चर्चा के लिए कलेक्टिव अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया इलेक्टोरल कॉलेज और स्विंग स्टेट कहती है कि कैलिफोर्निया के पास सबसे ज़्यादा 54 इलेक्टोरल वोट है और अलास्का जिसके पास महज 3 इलेक्टोरल वोट है। इसलिए कैलिफोर्निया और अलास्का के वोटरों का प्रभाव चुनाव पर अलग अलग होता है और राज्यों के पॉलिटिकल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए चुनाव की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये वह राज्य हैं जहाँ मतदाताओं की प्राथमिकता स्पष्ट नहीं होती और ये चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते रहते हैं। दिव्या आर्य इसे समझाते हुए कहती हैं, मान लीजिए कैलिफोर्निया की एक डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर झुकाव रखने वाला राज्य है, वहीं टेक्सास परंपरागत रूप से रिपब्लिकन राज्य माना जाता है, तो इन राज्यों की एक तरह से अहमियत पूरे चुनाव में थोड़ी कम हो जाती है। स्विंग स्टेट्स में इन दोनों पार्टियों की टीमें अपना अधिकतम ध्यान केंद्रित करती हैं क्योंकि यहाँ के मतदाता तय कर सकते हैं कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। दिव्या बताती हैं कि इस चुनाव में 6 प्रमुख स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन, नेवाडा, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलाइना, एरिजोना और पेंसिल्वेनिया हैं। वे कहती हैं इन राज्यों में उम्मीदवारों का पूरा ध्यान केंद्रित है क्योंकि इन्हीं के परिणाम तय कर सकते हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला 2 दलों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच हो रहा है। यहाँ के 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को बहुमत 270 या उससे अधिक का आंकड़ा पार करना होता है। केवल 2 को छोड़कर सभी राज्यों में जो भी उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है उसे ही इलेक्टोरल कॉलेज के सभी वोट दे दिए जाते हैं। पिछले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले थे। अमेरिका में हर राज्य के पास समान इलेक्टोरल वोट नहीं है, जिससे व्यक्तिगत वोट की अहमियत बदल जाती है। इसे समझाते हुए अमेरिका में मौजूदा BBC संवाददाता दिव्या आर्य कहती है, यहाँ पर जो व्यक्तिगत वोट हैं वो मांगा तो राष्ट्रपति के नाम पर जाता है, लेकिन उसे हर व्यक्तिगत वोट की अहमियत एक जैसी नहीं है क्योंकि 50 राज्यों के पास एक जैसे वोट नहीं है। अमेरिका के चुनाव का भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। भारत के लिहाज से भी कई चीज़ें हमेशा इस बात पर टिकी होती हैं कि अमेरिका का भारत के लिए रुख कैसा है। अमेरिका भले ही इस वक्त उतना शक्तिशाली ना रहा हो, लेकिन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनमें अमेरिका का दबदबा अभी भी पूर्णतया है। वो कहते हैं कि भारत जो बड़े लंबे समय से ये प्रयास कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार होता कि जो भारत जैसे बड़े देश हैं उनकी सही तरह से सुनी जा सके, उनको सही प्रतिनिधित्व मिल सके। ये तभी संभव है जब अमेरिकी उसके लिए तैयार हों। अगर अमेरिका तैयार भी हो जाए तो इसके बावजूद कई बड़ी कठिनाइयाँ आने वाली। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चलाने के लिए भी सबसे बड़ा दानदाता अभी तक अमेरिका ही है। अमेरिका में जो भी फैसला होता है उसका भारत ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व की राजनीति पर असर पड़ता है। वो कहते हैं कि चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या फिर वो आतंकवाद का मैटर हो। उन्होंने कहा कि जीवन के हर पहलू से जुड़े जो मुद्दे हैं उनका अमेरिका के लोग जो फैसला करते हैं वो प्रभावित करते हैं। इसलिए अमेरिका में होने वाले चुनाव पर दुनिया के हर व्यक्ति की नज़र रहती है और भारत को भी उसकी चिंता होनी ही चाहिए। भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास हाल के वर्षों में काफ़ी सकारात्मक रहा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल हो या वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का या पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। भारत के साथ संबंध लगातार मजबूत बने रहे। पूर्व राजनयिक इस्कंदर तायल का मानना है कि अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, भारत और अमेरिका के रिश्ते स्थिर रहने वाले हैं। वो कहते हैं अगर आप भारतीय प्रशासन की तरफ से देखें तो 2-3 मुद्दे जो भारत और अमेरिका के बीच खास है। भारत में हम जैसे लोग जो सरकार के बाहर हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति इस समय रूस को बिल्कुल चीन की गोद में धकेल रही है और बहुत लोगों का मानना है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप इस पर दोबारा विचार करेंगे। तायल के अनुसार भारत मजबूत तरीके से रूस के पक्ष में है, जबकि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन इस स्थिति को नहीं चाहता। इसके अलावा अमेरिका और भारत समेत दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन से ही है। इस मोर्चे पर ट्रंप और बाइडेन दोनों की नीतियाँ चीन को लेकर सख्त और यथार्थवादी रही हैं। लोगों का मानना अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो बाइडेन की वर्तमान विदेश नीति जारी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार शिवाकांत का कहना है
कि भारत के लिए नीतिगत स्तर पर रिपब्लिकन प्रशासन बेहतर साबित होता आया है। वो कहते हैं जितने भी बड़े इतिहास बनाने वाले समझौते हुए वो रिपब्लिकन प्रशासन के दौरान हुए, लेकिन इस बार उम्मीदवारों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी के साथ रिश्ता अपनी जगह है। शिवकांत कहते हैं हालांकि ट्रंप व्यापार नीति में संरक्षणवाद इतना हावी है कि इससे भारत के लिए अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना लगभग मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं भारत को अब अपना माल जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके विदेशों में बेचना है, उसी से भारत उन्नति कर सकता है। तो उसके रास्ते में ट्रंप का प्रशासन आता है तो बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। शिवकांत मानते हैं कि आप्रवासन नीति में भी ट्रंप की शक्ति भारत के हितों को चुनौती देती है। वे खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जिससे अन्य देश डरते हैं, लेकिन उनकी अनिश्चितताओं के कारण भरोसे का मुद्दा भी उठता हो। अगर आप अप्रत्याशित हैं तो फिर आपके साथ किसी समझौते या किसी नीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर आप कमला हैरिस की बात करें तो उनकी डेमोक्रेट्स की नीतियां मानव अधिकारों को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक मामलों को लेकर काफ़ी नुक्ताचीनी की रही हैं। वो कहते हैं कि भारतीय सरकार के लिए और कई बार भारतीय कारोबारों के लिए दोनों ही में समस्याएं हैं। इन दोनों की चुनौतियां भी और अच्छाइयां भी हैं। चीन के लिए किसका आना बेहतर होगा, इस पर टायल कहते हैं कि अमेरिका की नीति में चीन को लेकर अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने। हालांकि ट्रंप अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते रहे और अगर वो चीन से कोई डील कर लेते हैं तो अन्य देशों के हितों को भी त्याग सकते हैं। चीन के लिए ट्रंप की संभावित वापसी चिंता का विषय है। मध्य पूर्व संकट, खासकर इजरायल गाजा संघर्ष की चर्चा इस समय अमेरिकी चुनाव में भी हो रही है। अमेरिकी मतदाता और राजनीतिक दल इस पर पैनी नजर रखे हों क्योंकि इससे विदेशी नीति और देश के अंदरूनी सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अमेरिका में एक प्रवासी की तरह आए और अब नागरिक बनकर मतदान का अधिकार रखते हैं। ज़्यादातर अमेरिकी इसको बहुत बड़ी चिंता समझते हैं क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध, उसका सीधा असर उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व और ईरान की वर्तमान स्थिति अमेरिकी नीति के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। कई पाकिस्तानी मानते हैं कि इससे अमेरिका की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ सकती है। अगर कमला हैरिस व्हाइट हाउस में आती हैं तो उनसे मौजूदा नीतियों को जारी रखने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी ओर अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो कुछ अप्रत्याशित फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ट्रंप बार बार ये वादा करते रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेषकर इस युद्ध का जल्द समाधान लाने पर जोर देंगे। अमेरिका में आगामी चुनाव में आप्रवासन और वीजा नीति एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई अमेरिकियों से बातचीत के बाद पाया गया कि कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना भारतीय मतदाताओं के लिए एक खास संबंध बना रहा है। जमीनी स्तर पर कई छोटी छोटी पार्टियां और संगठन डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ता भी मायने रखता है। हाउडी मोदी जैसी समारोह जो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान टेक्सास में हुआ, उसकी छाप आज भी लोगों के मन में गहरी है। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों की शख्सियत इस चुनाव में मुद्दों को जितना ही महत्व रख रही है। भारतीय मूल के दो प्रमुख वर्ग हैं, एक जो अस्थायी H-1B वीजा पर है, दूसरे जो अमेरिकी नागरिकता हासिल कर चुके हैं। नागरिकता प्राप्त लोग ही अमेरिका में मतदान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अस्थायी वीजा धारकों की एक बड़ी संख्या जो 20-30 वर्षों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं। ये लोग विवेकपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया के साथ जुड़े हो, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। फिर भी चाहे वे मतदाता हो या ना, उनके लिए आप्रवासन और कानूनी आप्रवास एक अहम मुद्दा बना हुआ है। इस पर ट्रंप की नीति भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की अवैध आप्रवासन न रोक पाने की आलोचना की। अमेरिका आने वाले भारतीयों में बड़ी संख्या पढ़े लिखे लोगों की, फिर भी हाल के वर्षों में गैर कानूनी आप्रवासन में भी बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि कानूनी मार्ग अमेरिका में काफी कठिन होते हैं। आप्रवासन एक बड़ी चिंता है, खासकर पाकिस्तान, भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के लिए। वे ध्यान दे रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आप्रवासन प्रक्रिया में काफी बाधा आ सकती है। ट्रंप की जीत या हार होने पर क्या हो सकता है? पिछली बार के चुनाव में कई रिपब्लिकन समर्थक यूएस कैपिटल हिल में बड़ी संख्या में पहुंचे थे और हिंसक ढंग से बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। उसका डर लोगों में काफी है कि ऐसा ना हो। चुनाव के अगले दिन ही इस तरह की घटना वाशिंगटन डीसी में हो गई थी। ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने तैयारी कर रखी। ट्रंप ने अपने वकीलों की टीम बना ली और सुरक्षा कारणों से मतदान केंद्रों के कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा दी गई। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में बड़ी ही कांटे की टक्कर है। ऐसे में अगर 10-20 हज़ार वोटों का ही फर्क हुआ तो इनकी दोबारा गिनती कराई जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर अगर जरा सी भी संदेह होता है तो गिनती दोबारा होगी और उसके बाद कानूनी चुनौती दी जा सकेगी। शिवकांत का मानना है अगर कम अंतर से कमला हैरिस की जीत होती है तो ट्रंप की ओर से नतीजों को लटकाने की पूरी कोशिश हो सकती है। चुनाव में ज़्यादा उसके नतीजे और उसके बाद जो सत्ता हस्तांतरण होगा उससे ज़्यादा दिलचस्प होने वाला। अगर वो ठीक ठाक निकल गया तो पूरी दुनिया को सुकून मिलेगा, लेकिन अगर मामला अटकता है तो पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप की जीत से अमेरिका विदेश नीति में बड़े बदलाव संभव है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौते से फिर निकल सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी वो अप्रत्याशित कदम उठाने वाले हो सकते हैं। ट्रंप शायद इजरायल को बिल्कुल खुली
छूट दे देंगे कि वो जो चाहे करे, वहाँ बहुत ही लहू और खून खराबा बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार के मामलों में ट्रंप किसी भी राष्ट्रीय समूह पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक राजनीति में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। जितने देशों में लोकतंत्र है उनके लिए ये बहुत खास है कि इस बार जो भी नतीजा हो, हारने वाला उम्मीदवार बिना किसी अराजकता के स्वीकार कर ले, क्योंकि अमेरिका जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र और प्रजातंत्र का उपदेश देता रहता है, अगर वही इस तरह का तमाशा होगा तो एक उम्मीदवार अपनी हार को नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं अमेरिका की नैतिकता जो एक स्थान पर है वह पूरे विश्व में बहुत नीचे गिर जाएगी। ऐसे में अमेरिकी चुनाव का ये दौर न केवल देश की राजनीति बल्कि वैश्विक स्थिति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी निर्णायक समय साबित हो सकती है। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव पर आधारित मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।